नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक और प्रसिद्ध कहानी माँ लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज बंदी छूटकर घर आ रहा था। करुणा ने एक दिन पहले ही घर को अच्छी तरह साफ सुथरा कर दिया था। इन 3 वर्षों में उसने बड़ी मुश्किल से जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे वे सब पति के स्वागत और सत्कार की तैयारियों में खर्च कर दिए। उसने उनके लिए नई धोती और कुर्ता बनवाया था। बच्चे के लिए नया कोट और टोपी भी ले आई थी। बार बार बच्चे को गले लगाती और खुशी से भर उठती। अगर ये बच्चा उसकी जिंदगी में ना आया होता तो शायद जीवन की ठोकरें उसे कहीं का ना छोड़ती। पति के जेल जाने के 3 महीने बाद ही इस बालक का जन्म हुआ था। उसी की मुस्कान और किलकारियों को देख देखकर करुणा ने ये 3 साल काटे थे। वो सोचती, जब मैं बच्चे को उनके सामने ले जाऊंगी तो वे कितने खुश होंगे। पहले तो चकित रह जाएंगे, फिर गोद में उठाकर कहेंगे, करुणा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। उनकी एक मोहक मुस्कान उसकी सारी तकलीफें मिटा देगी। इस कल्पना में डूबी करुणा का दिल खुशी से झूम उठता। उसने अनुमान लगाया कि आदित्य के साथ बहुत से लोग होंगे। जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुंचेंगे, पूरा मोहल्ला जय जयकार से गूंज उठेगा। कितना सुंदर दृश्य होगा। उसने आने वाले मेहमानों के लिए एक पुरानी चटाई बिछा दी थी, कुछ पान बनाकर रख दिए थे और बार बार आशा भरी नजरों से दरवाजे की ओर देखती। उसे अपने पति का सुदृढ़ और तेजस्वी चेहरा याद आता, वो आत्मबल जो पुलिस के जुल्म के सामने भी अड़ा रहा था, वो मुस्कान जो मुश्किल वक्त में भी उनके चेहरे से गायब नहीं हुई थी। इन्हीं यादों में खोई करुणा के चेहरे पर आत्मगौरव की एक चमक आ गई। यही वो सहारा था जिसने उसे इन 3 सालों की यातनाओं में भी टूटने नहीं दिया। कितनी ही रातें भूखे पेट गुजरी, कई बार तो घर में दीपक जलाने के लिए तेल तक नहीं था, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। आज उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा। पति के आलिंगन में समाकर वो सब कुछ भूल जाएगी। सूरज ढल रहा था, आकाश सुनहरे रंग से नहाया हुआ था। तभी करुणा ने देखा, एक आदमी लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे आ रहा था। वो कदम कदम पर रुककर खांसता, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो, सिर झुका हुआ, चाल बेहद कमजोर। करुणा को उसे पहचानने में कुछ पल लगे, लेकिन जब वो नजदीक आया तो उसका कलेजा कांप उठा। ये तो उसका आदित्य था। मगर क्या ये वही तेजस्वी, हंसमुख, ताकतवर इंसान था? उसकी चमकती आंखें बुझ चुकी थीं, सुगठित शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। न कोई संगी साथी, न कोई भीड़। करुणा की सारी उम्मीदें पल भर में चकनाचूर हो गईं। वो दौड़कर बाहर आई, लेकिन पति को गले लगाने का उत्साह जैसे कहीं खो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारे अरमान धूल में मिल गए। आदित्य ने घर के अंदर कदम रखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उस मुस्कान में दर्द का पूरा समंदर छिपा था। करुणा जैसे जड़ हो गई, मानो उसका दिल धड़कना भूल गया हो। वो अविश्वास से पति को देखती रही। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। बच्चा भी माँ की गोद में सहमा हुआ इस कंकाल जैसे आदमी को देख रहा था। अंततः करुणा ने कांपती आवाज में कहा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसे सांत्वना देने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा दुबला हो गया हूँ। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर फिर ठीक हो जाऊंगा। करुणा ने गहरी सांस ली। छी, तुम्हारी तो हालत ही बदल गई है। क्या वहाँ खाना नहीं मिलता था? तुम तो कहते थे कि राजनीतिक कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। और वे तुम्हारे साथी कहाँ गए जो मरते दम तक साथ निभाने की बातें करते थे? आदित्य की भौहें तन गईं, आवाज में दर्द झलक आया। करुणा, ये एक कड़वा सच है। मुझे नहीं पता था कि मेरे जेल जाते ही लोग मुझे इस तरह भूल जाएंगे। राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित करने का यही इनाम होता है, ये मुझे तब पता चला। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्दी भुला देती है, लेकिन अपने साथी भी इस कदर बेवफा होंगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब मुझे किसी से शिकायत नहीं, सेवा ही मेरा इनाम है। मेरी भूल थी कि मैंने बदले में कुछ पाने की उम्मीद की। करुणा की आंखों में आंसू भर आए। तो वहां तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था? आदित्य ने गहरी सांस ली। छी,
ये मत पूछो करुणा, बहुत लंबी कहानी है। बस इतना समझो कि मैं किसी तरह जिंदा लौट आया। अगर तुम्हारी यादें ना होती तो शायद मैं अब तक। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा लेट जाऊं। करुणा ने झटपट बच्चे को गोद में उठाया और कहा, पहले कुछ खा लो, फिर आराम करना। देखो बेटा, ये तुम्हारे बाबूजी हैं, इनके पास जाओ, ये तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बच्चे को देखा, मगर उनका दिल चीर हो गया। उनकी हालत देखकर बच्चा सहम गया और माँ की गोद में और कसकर चिपक गया। आदित्य को अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। उन्होंने सोचा, इस मासूम को इस गरीबी में झोंकने का उन्हें क्या हक था? क्या अब भी वे केवल देश सेवा में ही लगे रहेंगे? नहीं, अब उन्हें अपने परिवार की परवाह करनी होगी। वे लक्ष्मी की उपासना करेंगे ताकि अपने बच्चे को खुशहाल जीवन दे सकें। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे को गोद में लेना चाहा, मगर उनके हाथों में अब उतनी ताकत नहीं बची थी। करुणा बालक को गोद में उठाए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई। भूख से बेहाल आदित्य ने लालसा भरी आंखों से थाली की ओर देखा, जैसे कई दिनों बाद उसे खाना नसीब हुआ हो। वो जानता था कि इतनी कमजोर हालत में खाने पर संयम रखना चाहिए, लेकिन खुद को रोक न सका। वो थाली पर टूट पड़ा और देखते ही देखते पूरा खाना खत्म कर दिया। करुणा उसे यूं खाते देख सशंकित हो गई। उसने दोबारा कुछ खाने के लिए नहीं पूछा, बस चुपचाप थाली उठाकर चली गई। लेकिन उसके मन में हलचल मची हुई थी। इतना तो कभी नहीं खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला ही रही थी कि अचानक उसे किसी ने पुकारा, करुणा। वो घबरा गई और दौड़कर अंदर आई। क्या आपने मुझे बुलाया? आदित्य का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थी। वो हाँफते हुए टाट पर गिर पड़े। ये देखकर करुणा बुरी तरह घबरा गई। मैं अभी किसी वैद्य को बुला लाती हूँ। आदित्य ने हाथ उठाकर इशारे से उसे रोक दिया और कमजोर आवाज में कहा, नहीं करुणा, अब कोई फायदा नहीं। अब तुमसे कुछ छिपाने का मतलब नहीं। मुझे तपेदिक हो गया है। कई बार मौत करीब आई, लेकिन शायद तुम लोगों को देखे बिना मेरी आत्मा निकलना नहीं चाहती थी। अब जब तुम सामने हो तो कोई अधूरी इच्छा बाकी नहीं बची। करुणा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, नहीं, मैं अभी किसी वैद्य को बुला लाती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिला दिया। नहीं करुणा, अब कोई आशा नहीं है। डॉक्टरों ने पहले ही जवाब दे दिया है। बस मेरे पास बैठो। मुझे खुद हैरानी है कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। शायद ये बुझते हुए दीपक की आखिरी लौ है। वो एक पल के लिए रुके, फिर अफसोस भरी आवाज में बोले, मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका, कुछ नहीं कर सका। बस तुम्हारे माथे पर सुहाग का टीका लगाकर और इस बच्चे का भार तुम्हारे कंधों पर छोड़कर जा रहा हूँ। करुणा ने अपने आंसुओं को दबाते हुए उनका हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? कुछ करने को कहो। आदित्य ने करवट बदली और थकी हुई आवाज में बोले, नहीं प्रिय, कोई दर्द नहीं। बस ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल डूबता जा रहा है, जैसे पानी में कोई डूब रहा हो। जीवन की लौ बुझ रही है। पर मरने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। करुणा का मन अचानक मजबूत हो गया। उसकी आंखों में साहस छलकने लगा। उसने पति के माथे पर हाथ रखा और कहा, पूछो ना प्रियतम। आदित्य ने उसकी हथेली को हल्के से दबाते हुए कहा, तुम्हारी नज़रों में मेरा जीवन कैसा था? क्या मैंने कुछ हासिल किया या सारा जीवन बेकार चला गया? करुणा की आंखों में आत्मविश्वास था। उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा जीवन तो देवताओं जैसा था, निष्कलंक, निस्वार्थ और आदर्श। हाँ, कई बार मैंने तुम्हें संसार की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचाई से गिरा रही हूँ। अगर तुम भी आम लोगों की तरह मोह माया में फंसे होते तो शायद मेरे मन को कुछ संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वो गर्व नहीं होता जो इस समय हो रहा है। अगर मैं किसी को आशीर्वाद दे सकती तो यही दूंगी कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। ये कहते कहते करुणा का चेहरा तेज से चमकने लगा, मानो उसकी आत्मा दिव्यता से भर गई हो। आदित्य ने गर्व से उसकी ओर देखा और संतोष भरी मुस्कान के साथ बोले, अब मैं निश्चिंत हूँ करुणा। इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे सही रास्ते पर ले जाओगी।
अब मैं शांति से जा सकता हूँ। 6 साल बाद प्रकाश 10 साल का हो चुका था। वो न सिर्फ सुंदर और बलशाली था, बल्कि तेज, साहसी और निर्भीक भी। करुणा का दिल अपने बेटे को देखकर गर्व से भर जाता। लोग उसे अभागिन कहते, लेकिन उसने कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा। उसने अपने सारे गहने बेच दिए, जिन्हें वो कभी अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, और उस पैसे से कुछ गाय भैंस खरीद ली। वो किसान की बेटी थी और पशुपालन उसके लिए कोई नया काम नहीं था। उसने इसे ही अपनी आजीविका बना लिया। शुद्ध दूध की बड़ी मांग थी और उसका दूध हाथों हाथ बिक जाता। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसके चेहरे पर न उदासी थी, न बेबसी, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जिसमें उसका सारा दुख और सारी वेदना विलीन हो चुकी थी। प्रकाश ही उसका संसार था, उसकी आशा, उसका आनंद, उसका स्वर्ग। लेकिन माँ की ममता उसे अंधा नहीं बना सकती थी। वो उसे कड़ी निगरानी में रखती। उसके प्यार में माँ की ममता के साथ पिता की शक्ति भी शामिल थी। पति के अंतिम शब्द अब भी उसके कानों में गूंजते थे। वो गर्व और संतोष जो उनके चेहरे पर मरते समय था, उसकी आंखों के सामने जीवित था। उसे हर वक्त महसूस होता कि आदित्य की आत्मा अब भी उसकी रक्षा कर रही है। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, प्रकाश बड़ा होकर अपने पिता की राह पर चले। और उसका बेटा प्रकाश बाहर खेल रहा था। बच्चा ही तो था, शरारत सूझी। वो घर के अंदर गया, कटोरे में थोड़ा सा भूसा भरा और बाहर आकर भिखारिन की झोली में डाल दिया। फिर जोर जोर से ताली बजाता हुआ हंसने लगा। भिखारिन की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। उसने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, वाह रे लाडले, मुझसे मजाक करता है? यही तेरे माँ बाप ने सिखाया है? बहुत नाम रोशन करेगा तू। करुणा ये सुनकर तुरंत बाहर आई और पूछा, क्या हुआ माता, किससे कह रही हो? भिखारिन ने झोली में पड़ा भूसा दिखाते हुए कहा, तेरा बेटा है ना, उसने कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल दिया। जो चुटकी भर आटा था वो भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है? सबके दिन एक जैसे नहीं रहते बेटी, घमंड मत करना। करुणा ने तेज आवाज में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश झेंपा नहीं, बल्कि गर्व से सिर उठाए हुए आया और बोला, ये हमारे घर भीख मांगने क्यों आती है? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती? उल्टा अकड़ रहे हो? प्रकाश ने अड़ियल स्वर में कहा, शर्म क्यों आए? ये रोज रोज भीख मांगने आती ही क्यों है? हमारे यहाँ क्या कुछ मुफ्त आता है? करुणा का चेहरा सख्त हो गया। अगर कुछ नहीं देना था तो सीधे मना कर देते, ये बचपना करने की क्या जरूरत थी? प्रकाश ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसे लोगों को सब देने लगे तो इनकी भीख मांगने की आदत कैसे छूटेगी? करुणा भड़क उठी, अब बहुत हो गया। प्रकाश जिद में आकर बोला, मैंने क्या गलत कहा? दूसरे देशों में अगर कोई भीख मांगता है तो उसे जेल में डाल लेते हैं, यहाँ उल्टा इन्हें और शह दी जाती है। करुणा ने गहरी सांस ली। अगर कोई अपंग है तो वो कैसे काम करेगा? प्रकाश ने बेपरवाही से कहा, तो उसे जिंदा रहने का हक ही क्यों है? जाकर डूब मरे। करुणा अवाक रह गई। उसने भिखारिन को आटा दाल देकर विदा किया, लेकिन प्रकाश के शब्द उसके मन में गहरे घाव की तरह चुभ गए। रात भर वो बेचैन रही। ये कठोरता, ये अहंकार उसने कहाँ से सीखा? रात के आखिरी पहर अचानक प्रकाश की नींद खुली। उसने देखा कि लालटेन जल रही थी और उसकी माँ एक कोने में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी। वो उठकर बैठ गया और धीरे से बोला, अम्मा, अभी तक सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आ रही। तुम कैसे जाग गए? प्यास लगी है? प्रकाश ने सिर हिलाया। नहीं अम्मा, बस ऐसे ही आंख खुल गई और मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। करुणा ने उसकी ओर स्नेह से देखा। प्रकाश ने सिर झुका लिया। आज मैंने बुढ़िया के साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। करुणा ने उसे गले लगा लिया और माथे पर चूमा। बेटा, ये दिल से कह रहे हो या मुझे खुश करने के लिए? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, सच में बहुत पछता रहा हूँ। अब अगर वो बुढ़िया फिर आएगी तो मैं उसे खुद पैसे दूंगा। करुणा का दिल उमड़ पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे आदित्य की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। चिंता मत कर प्रकाश, अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन समय के साथ ये पछतावा धुंधला पड़ गया। प्रकाश बड़ा हुआ, पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन उसके विचारों और कर्मों में विरोधाभास था। वो मंच से सादगी और मितव्ययता पर भाषण दे सकता था, लेकिन खुद फैशन का अंधभक्त था।
उसे दिखावे की आदत पड़ चुकी थी। उसके मन और बुद्धि में हर समय संघर्ष चलता। मन उसे समाज की सेवा करने को कहता, लेकिन बुद्धि उसे विलासिता की ओर खींच ले जाती। धीरे धीरे उसका झुकाव त्याग से हटकर ऐशो आराम की तरफ हो गया। उसने गरीबी को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। सिंध में बाढ़ आई, हजारों लोग बेघर हो गए। विद्यालय ने वहां एक राहत दल भेजा। प्रकाश के मन में द्वंद्व हुआ, जाए या ना जाए। अगर वो इस समय परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में आ सकता था। अंततः उसने बीमारी का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। करुणा ने पत्र में लिखा, तुम नहीं गए, इसका मुझे बहुत दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहां जा सकते थे, वहां डॉक्टर भी तो थे। लेकिन प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। ओडिशा में अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। कांग्रेस ने राहत कार्य शुरू किया। तभी विद्यालय ने ऐतिहासिक खोज के लिए छात्रों को लंका भेजने का फैसला किया। करुणा ने पत्र लिखा, तुम ओडिशा जाओ, लेकिन प्रकाश लंका जाने को उत्साहित था। कई दिनों तक वो दुविधा में रहा। फिर अंत में सीलोन, लंका की सैर को चुना। इस बार करुणा ने कुछ नहीं लिखा, बस चुपचाप रोती नहीं। सीलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर आया। करुणा उससे पहले जैसी नहीं रही। उनके बीच एक अनकही दूरी थी। प्रकाश को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और उसने तय किया कि अब की बार माँ को जरूर खुश करेगा। लेकिन परीक्षा नज़दीक थी और जब परीक्षा खत्म हुई तो अध्यापकों के साथ कश्मीर घूमने चला गया। परीक्षा के नतीजे आए, प्रकाश प्रथम आया। तब उसे घर की याद आई। उसने खुशी खुशी माँ को पत्र लिखा, अम्मा, मैं आ रहा हूँ और अब आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैंने शिक्षा सेवा के क्षेत्र में जाने का निश्चय किया है। उसने सोचा अब माँ जरूर खुश होंगी, लेकिन क्या ये सच में उसका अपना निर्णय था या बस माँ की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश? करुणा की आस फिर बंधी। विद्यालय खुलते ही प्रकाश को एक महत्वपूर्ण पत्र मिला। ये पत्र रजिस्ट्रार की ओर से था, जिसमें उसे इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने के लिए सरकारी वजीफा मिलने की सूचना दी गई थी। पत्र पढ़ते ही प्रकाश की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और उत्साह से बोला, अम्मा, मुझे इंग्लैंड जाने के लिए सरकारी वजीफा मिल गया है। करुणा ने बिना किसी उत्साह के पूछा, तो अब क्या सोचा है? प्रकाश ने उत्साहित होकर जवाब दिया, सोचने की क्या बात है अम्मा, ऐसा सुनहरा मौका कौन छोड़ता है। करुणा ने गंभीर स्वर में कहा, पर तुम तो देश सेवा के लिए स्वयंसेवकों में शामिल होने वाले थे। प्रकाश ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्वयंसेवक बनकर ही देश सेवा की जा सकती है? अम्मा, मैं इंग्लैंड जाकर पढ़ूंगा और वहां से आकर देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। सच कहूं तो एक मजिस्ट्रेट अपने देश की उतनी सेवा कर सकता है जितनी 1000 स्वयंसेवक मिलकर भी नहीं कर सकते। मैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा दूंगा और यकीन है कि पास भी हो जाऊंगा। करुणा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम मजिस्ट्रेट बनोगे? प्रकाश ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ अम्मा, एक अच्छा मजिस्ट्रेट देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उसे अखबारों में तारीफें भले ही ना मिले, उसकी तस्वीरों के नीचे लंबी चौड़ी बातें ना लिखी जाएं, पर असली बदलाव वही ला सकता है। करुणा ने विरोध जताते हुए कहा, लेकिन यही मजिस्ट्रेट तो देशभक्तों को सजा देते हैं, उन पर गोलियां चलवाते हैं। प्रकाश ने संयमित स्वर में जवाब दिया, अगर मजिस्ट्रेट के दिल में सेवा का जज्बा हो तो वो वही काम शांति से कर सकता है जिसे करने के लिए दूसरे लोगों को बंदूक उठानी पड़ती है। करुणा ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, सरकार अपने नौकरों को इतनी छूट नहीं देती। वहां सब एक नियम के मुताबिक चलते हैं। सरकार का पहला नियम यही है कि अपनी ताकत बढ़ाई जाए और इसके लिए जनता की स्वतंत्रता दबानी पड़े तो दबाई जाए। कोई भी मजिस्ट्रेट इस नीति के खिलाफ काम करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। थोड़ा ठहरकर उन्होंने आगे कहा, याद है तुम्हें तुम्हारे बाबूजी को 3 साल की सजा एक हिंदुस्तानी मैजिस्ट्रेट ने ही दी थी बेटा। मेरी मानो ये सरकारी नौकरी मत करो। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम सादा जीवन जियो, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से देश की सेवा करो, बजाय इसके कि हाकिम बनकर शानो शौकत में जिंदगी बिताओ। प्रकाश झुंझलाकर बोला, तो क्या आप यही चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाता फिरूं? करुणा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ठोकर खाने से आत्मा स्वतंत्र रहती है तो मैं कहूंगी कि ठोकर खाना ही अच्छा है। प्रकाश कुछ देर चुप रहा, फिर सवाल किया, तो आपकी यही इच्छा है? करुणा ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, मेरी यही इच्छा है। प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर बाहर चला गया और उसी समय रजिस्ट्रार को एक इनकार करने वाला पत्र लिख भेजा। मगर इसके बाद जैसे उसकी जिंदगी बदल गई। वो गुमसुम रहने लगा, न दोस्तों से मिलता, न कहीं आता जाता। महीने भर में ही उसका चेहरा मुरझा गया,
आंखों की चमक खो गई और होंठ हंसना भूल गए। उसकी इस हालत को देखकर करुणा का दिल भर आया। वो जानती थी कि बेटे के मन में दुख है, मगर चाहकर भी उसका दर्द दूर नहीं कर पा रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने खुद ही पहल की। बेटे के पास जाकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें इंग्लैंड जाने की इतनी ही इच्छा है तो चले जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतना दुख होगा तो कभी मना नहीं करती। मैंने तो बस यही सोचा था कि तुम्हारे बाबूजी की आत्मा को शांति मिलेगी अगर तुम देश की सेवा करोगे। प्रकाश ने रूखे स्वर में कहा, अब क्या जाऊंगा, मैंने मना कर दिया, कोई और लड़का चुन लिया गया होगा। और फिर जाना भी किस लिए? आपकी इच्छा है कि मैं गांव-गांव घूमकर संघर्ष करूं तो वही सही। करुणा का दिल बैठ गया। वो चाहती थी कि प्रकाश खुद इस फैसले पर पहुंचे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि शायद उन्होंने अपने बेटे के साथ अन्याय कर दिया। उन्होंने नरम स्वर में कहा, कोई दूसरा अब तक नहीं चुना गया होगा, अभी भी समय है, तुम लिख दो कि तुम जाने के लिए तैयार हो। प्रकाश ने झुंझलाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, लोग हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे कि पहले मना किया फिर हाँ कर दी। मैंने अब ठान लिया है कि आपकी इच्छा के अनुसार ही जीवन जीऊंगा। करुणा ने बेटे की आंखों में झांककर गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने ये फैसला सच में दिल से किया होता तो यूं मायूस न होते। तुम मुझसे जिद कर रहे हो, लेकिन सेवा भाव तो दिल से आना चाहिए, मजबूरी में नहीं। अगर तुम्हारा मन सच में देश सेवा के लिए तैयार होता तो तुम यूं उदास न होते। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम आज ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश ने रूखे स्वर में कहा, अब मैं नहीं लिख सकता। तो क्या इसी गम में डूबे रहोगे? लाचारी है। करुणा ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद प्रकाश ने देखा कि माँ घर से बाहर जा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जब शाम हो गई और करुणा वापस नहीं आई तो उसे चिंता होने लगी। अम्मा कहाँ चली गई? ये सवाल उसके मन में बार बार उठने लगा। वो रात भर दरवाजे पर बैठा रहा। तरह तरह की आशंकाएं मन में उठने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि जब माँ जा रही थी तो उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा उदास था। ये सब उसे पहले क्यों नहीं दिखा? वो इतना खुदगर्ज क्यों बन गया था? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है, इसलिए आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।